अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम स्टूडेंट्स कैसे हैं? खैर ऑफिस से हैं। माई सेल्फ सिद्धांत ट्रेडर, और आप देख रहे हैं जनाब फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो वीडियो को प्रॉपर वॉच करना है, स्किप नहीं करना। अगर किसी मेंबर ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अक्सर नए ट्रेडर ये सवाल करते हैं कि मार्केट ऊपर कैसे जाती है, नीचे कैसे जाती है, इसमें हम प्रॉफिट किस तरह से करते हैं। तो आज उनके ये सवाल हम क्लियर करेंगे, उनका जवाब देंगे और उनको प्रॉपर गाइड करेंगे ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें। एनालिसिस का मतलब होता है जायजा लेना, तज्जिया करना। यानी मार्केट की मौजूदा सूरत हाल को देखकर अंदाजा लगाना कि कीमत ऊपर जाने के इम्कानात हैं या नीचे आने के। जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए टेक्निकल एनालिसिस को भी देखता है, फंडामेंटल एनालिसिस को भी देखता है। कुछ लोग होते हैं वो ऐसे ही ट्रेड करते हैं, मैं तो उनको यही कहूंगा कि वो तुक्का ट्रेडिंग करते हैं, कभी प्रॉफिट हो जाता है कभी लॉस हो जाता है। तो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती। जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है वो टेक्निकल एनालिसिस भी देखता है, प्रॉपर उस पे नजर होती है, और फंडामेंटल एनालिसिस पे भी नजर होती है। फॉरेक्स में दो किस्म के बुनियादी एनालिसिस हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस वो तरीका होता है जिसमें हम सिर्फ चार्ट को देखते हैं, यानी प्राइस की हरकत, ट्रेंड, कैंडल स्टिक्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर होते हैं जिनकी मदद से हम मार्केट का तज्जिया कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको मैं बताता चलूं कि सबसे पहले ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट किस हिम्मत में जा रही है। आप यानी तीन किस्म के ट्रेंड होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अभी ये मैं शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ, फिर इन पे प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा ट्रेंड पे। अप ट्रेंड कैसे होता है, डाउन ट्रेंड कैसे होता है, साइडवेज कैसे कैसे होता है। लेकिन आपको सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ, आपको टेक्निकल एनालिसिस की समझ आ जाए, फंडामेंटल की। फिर बाकी इन पे सब चीज़ों पे ट्रेंड पे अलहदा से मैं बनाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अलहदा से, इन चीज़ों पे बाद में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ट्रेंड तीन किस्म के होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। हमेशा कोशिश करें कि ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड करें। जब मार्केट एक ट्रेंड में हो तो उसके अंदर ड्रा डाउन आपको कम देखने को मिलता है, यानी आपके लॉस के चांसेस कम होते हैं। मार्केट एक ट्रेंड में होती है और उसके अंदर आप एक अच्छा प्रॉफिट कैप्चर करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये वो लेवल होता है, सपोर्ट वो लेवल होता है जहां कीमत बार बार रुक कर ऊपर की तरफ जाती है। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां पे कीमत बार बार रुक कर नीचे आती है। समझ आई? दोबारा मैं बता देता हूँ। सपोर्ट हमारे पास वो जोन होता है कि मार्केट नीचे की तरफ आती है, सपोर्ट जोन से मार्केट को दोबारा ऊपर की तरफ बाय साइड का हमें वॉल्यूम देखने को मिलता है। यानी सपोर्ट पे जब भी मार्केट आएगी वहां से रिजेक्ट होती है और बाय का मूव हमें देखने को मिलता है। यानी वो लेवल जहां से कीमत बार बार रुक कर ऊपर की तरफ जाती है। रेजिस्टेंस वो लेवल जहां से कीमत बार बार टकरा कर नीचे की तरफ आती है। यानी आप एक मिसाल ले लें, एक रूम है, एक रूम है उसके अंदर आप एक बाल को ना उछालें, ठीक है। नीचे यहाँ ये जो हमारा फर्श होगा, जो नीचे का हिस्सा होगा ये हमारी सपोर्ट होगा, और जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होगा, जो छत होगी, वो हमारी रेजिस्टेंस होगी। यानी एक बॉल है, सपोर्ट से टकरा कर ऊपर की तरफ जाती है, रेजिस्टेंस से टकरा कर नीचे की तरफ आती है। तो यानी रेजिस्टेंस से मार्केट हमारे पास नीचे की तरफ आती है, जो सपोर्ट है, सपोर्ट को टच करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो बाकी थर्ड नंबर पे हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हमें बायर्स और सेलर्स की ताकत दिखाई देती है।
जिसके अंदर बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, पिन बार, हैमर, शूटिंग स्टार और डोजी, ये कैंडल्स होती हैं जिनको देखकर हमें पता चलता है कि यहाँ पे बायर स्ट्रोंग हैं या वीक हैं, सेलर स्ट्रोंग हैं या वीक हैं। लेकिन सिर्फ एक कैंडल देखकर कभी भी ट्रेड ना करें, क्योंकि हमेशा ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस से के साथ कंफर्मेशन कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करें। नेक्स्ट हमारे पास चार्ट पैटर्न आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। मार्केट में कुछ चार्ट पैटर्न्स बार बार बनते हैं। मिसाल के तौर पे डबल डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। वैसे वॉइस से आपका याद रहेगा, आप नोट्स बना लीजिएगा जिससे आपको आसानी होगी ना नोट्स बना लेने में। टेक्निकल एनालिसिस में हमारे पास होता है ट्रेंड। अब ट्रेंड में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं हमारे पास? अब ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। इन पे अलहदा से बाद में एक वीडियो भी बनाई जाएगी, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास? ट्रेंड। ट्रेंड आ गया। सेकंड नंबर पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है सपोर्ट। पहले नंबर पे आ जाता है ट्रेंड, जिसके अंदर पता चलता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। और जो सेकंड नंबर है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट सपोर्ट वो लेवल होता है जहाँ पे कीमत बार बार आकर रुक जाती है। और रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहाँ पे बार बार, जहाँ पे कीमत बार बार रुक कर नीचे की तरफ आती है। और सपोर्ट वो जोन है जहाँ पे बार बार नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। थर्ड हमारे पास है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक पैटर्न। तीसरे नंबर पे हमारे पास है कैंडल स्टिक पैटर्न। अब कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या क्या चीजें होती हैं ये भी बता देता हूँ। बुलिश एंगल,
बुलिश इनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग हो गया। पिन बार। हैमर। ये जो चीज़ें लिख रहा हूँ ना, आपने नोट्स बना लेने हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। अगर नहीं लिखेंगे तो मेरा तो कुछ नहीं जाने वाला, अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कुछ फ़ायदा हो जाएगा। हैमर। शूटिंग स्टार। और डोजी। कैंडल स्टिक में हमारे पास ये पैटर्न बनते हैं, इस तरह की कैंडल बनते हैं जिससे हम आइडिया लगाते हैं। हमें बायर और सेलर्स की तादाद का पता चलता है, यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, सेलर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें कैंडल्स होती हैं जिनमें बायर और सेलर्स की तादाद का पता चलता है। अब यहाँ से बायर इंटर हो गए हैं, एग्जिट हो गए हैं, यानी ये कैंडल हमें एनालिसिस करने में मदद फराहम करती हैं। जिसके अंदर बुलिश इनगल्फिंग, शूटिंग स्टार, बेरिश इनगल्फिंग, डोजी, पिन बार, हैमर, इस तरह की कैंडल्स होती हैं। बाकी इन सभी पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ये किस तरह से बनती है, कैसे बनते हैं इसके लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म हम टेक्निकल एनालिसिस समझ रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं चार्ट पैटर्न के बारे में। चार्ट पैटर्न नंबर 4। चार्ट पैटर्न। अब चार्ट पैटर्न में क्या क्या चीजें होती हैं, इसका हम थोड़ा सा। चार्ट पैटर्न में हमारे पास डबल बॉटम बनता है। डबल बॉटम। डबल टॉप। हेड एंड शोल्डर।
हेड एंड शोल्डर्स। फ्लैग पैटर्न। ये हमारे पास चार्ट पैटर्न आ जाते हैं, इनके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। एडवांस लेवल का जो कोर्स होगा उसके अंदर हम आपको बताएंगे ये चीज़ें, डबल बॉटम कैसे बनता है, डबल टॉप कैसे बनते हैं, हेड एंड शोल्डर, फ्लैग पैटर्न, यानी ये सब चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। हाँ, ये चार्ट पैटर्न हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर अभी मैं आपको नेम बता दूंगा, लेकिन बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हमारे पास जो टॉप पे इंडिकेटर आते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज। और सही। MACD। बुलंजर बैंड। ये नए एडवांस लेवल के कोर्स में ये चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास चार इंडिकेटर हैं जिनकी मदद से हम तजिया करते हैं।
टेक्निकल, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस में ये 5 चीजें हैं जिन पे हम काम